नारद जी कहने लगे, ब्रह्म जी, वह तारकासुर कौन था जिसने आकर देवताओं को भी पीड़ित कर दिया? काम को सदा शिव ने भस्म कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जिनकी दक्ष की दीति आदि 13 कन्या स्त्री थी, उन सब में दीति बड़ी थी। उससे हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष 2 पुत्र हुए। इन दोनों को भगवान विष्णु ने वराह तथा नरसिंह रूप धारण कर मार डाला। तब पुत्रों के मर जाने से दुखित होकर दैत्य ने फिर कश्यप जी से प्रार्थना की। उनकी सेवा के द्वारा उसे गर्भ रह गया। इंद्र ने यह जानकर और उसके गर्भ में प्रवेश करके बालक के खंड खंड कर दिए, किंतु दैत्य के व्रत के प्रभाव से गर्भ के बालक की मृत्यु न हुई। समय पूरा होने पर उसके गर्भ से 49 उत्पन्न हुए। ये सब रुद्रगण हुए और शीघ्र ही स्वर्ग में चले गए। उसके बाद दैत्य फिर कश्यप जी के पास पहुंची और उन्हें प्रसन्न करने लगी। तब कश्यप जी बोले, दैत्य, शुद्ध होकर तप करो। 10,000 वर्ष प्रयत्न तक तुम अपनी इच्छा अनुसार पुत्र प्राप्त कर सकोगे। यह सुनकर दैत्य ने श्रद्धापूर्वक तप किया। इस प्रकार उसका अत्यंत पराक्रमी ब्रजरांग नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे माता ने आज्ञा दी कि देवताओं को जीतकर उनका राजा बने। दैत्य ने देखा कि यही पुत्र राजा बन गया है और सभी देवता उसके अधीन हैं। ऐसा देखकर वह अपने मन में अतीव प्रसन्न हुई। उसके बाद एक बार कश्यप जी को साथ लेकर ब्रह्मा जी ब्रजरांग के पास गए। उनके कहने से ब्रजरांग ने बंधन खोल दिए और कहने लगा, ब्रह्मा जी, मुझे राज्य से तो कोई प्रलोभन नहीं था, किंतु यही इंद्र अपने स्वार्थ में आकर मेरी माता के बालकों को मारता रहा है। तभी तो मैंने इसे जीतकर राज्य प्राप्त किया है। मुझे तो भोग विलास की इच्छा है नहीं, और ये देवता लोग भी अपने किए कर्मों का फल पा चुके हैं। अब यह अपना राज्य फिर मुझसे ले सकते हैं। यह सब कुछ मैंने अपनी माता की आज्ञा से किया है।